तो कैसे आप लोग, सामने ग्रुप डी का एग्जाम है। आई होप आप सब लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो इस वीडियो पर मैं बात करूंगा कि आरआरबी ग्रुप डी पर आप 80 के आसपास कैसे स्कोर करोगे, क्योंकि इस बार जो सेट स्कोर होने वाला है पिछली बार की तरह ही 80 के आसपास रहेगा। पिछली बार कट ऑफ हर एक जोन का लगभग 75 प्लस गया था ईयर के लिए, तो इस बार भी इसी के आसपास रहेगा। हालांकि इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम है और एप्लीकेशन भी थोड़ा सा कम है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन कट ऑफ 75 से ज्यादा ही जाएगा। तो इस एग्जाम पर आप 80 के आसपास कैसे स्कोर करोगे, उसी की स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ग्रुप डी पर 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग से 30 नंबर आएगा और 30 में से आप 30 ला सकते हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप 30 में से 30 आसानी से ला पाओगे। हर कोई लाता है 30 में से 30। 2-3 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मिसिंग नंबर से होगा, ये आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ये बन सकता है, कोई वो वाली बात नहीं है, आसानी से बन सकता है। फिर आता है मैथ में। मैथ में 25 सवाल आएगा। 25 में से कम 22 से 23 सवाल ऐसा आएगा जो एरिथमेटिक्स है। इस 22-23 सवाल में से 3-4 सवाल ऐसा आएगा जो कैलकुलेटिव होगा। उस तो आपको कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है और फास्ट कैसे करना है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन एडवांस लेवल का आएगा, जैसे कि जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और मेंसुरेशन से जो अच्छा वाला मेंसुरेशन होता है उसमें से आएगा। तो अगर आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 25 में से कम 24 आसानी से कर सकते हो। तो मैथ का भी बन जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग जिसमें से 55 नंबर आएगा, 55 नंबर से आपको 53 से 54 आपको टारगेट रखना चलना है, क्योंकि जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है वो 53 कर पाएगा। फिर आता है साइंस पर। बताओ साइंस पर, अब आता हूँ साइंस पर। आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो ग्रुप डी के लिए वर्षों से प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए साइंस कोई बात नहीं है। वो साइंस में 25 में से कम 20-22 कर लेगा। तो आपका भी अगर साइंस पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप भी 20 प्लस सवाल कर सकते हो। तो जितना आएगा उतना ही करो। ज्यादा एटम करने जाओगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग आ सकता है, और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आएगा तो आपका एग्जाम खराब हो सकता है। और अभी अगर आप साइंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रिपरेशन का वक्त तो हो चुका है, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए नीरज सर यानी कि साइंस मेथड का जो अभी साइंस सीरीज चल रहा है, जिसका अभी फिजिक्स का केमिस्ट्री क्लास चल रहा है सॉरी, तो वो क्लास आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साइंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें 25 में से आपको 20 लाना ही पड़ेगा। और लास्ट में आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर्स कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। करंट अफेयर्स में से 20 सवाल आएगा, 20 में से आपको कम से कम 10 के आसपास टारगेट रखना पड़ेगा। जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास करते हैं उन लोगों के लिए करंट अफेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शायद वो अच्छे से रिविजन कर लेगा तो उन लोगों का हो जाएगा। और जो डेली करंट अफेयर्स या वीकली करंट अफेयर्स नहीं करता है तो उन लोगों के लिए अभी एक ही रास्ता है कि 1 साल का जो करंट अफेयर्स, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर्स आएगा, 1 साल का जो करंट अफेयर्स है उनका यूट्यूब पर कम से कम 2-3 मैराथन क्लास देख लीजिए और उनको बार बार रिविजन कीजिए, तो आपका भी करंट अफेयर्स बन सकता है। और करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है करंट अफेयर्स से वो है मिलिट्री, जैसे मिलिट्री वेपन हो गया, मिलिट्री एक्सेस हो गया, इसरो डीआरडीओ वो कौन सा वेपन लॉन्च किया है, टेस्ट किया है, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता हूँ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से भी क्रिकेट और चेस, ये 2 स्पोर्ट्स है। इन 2 स्पोर्ट्स का 1 साल का जो अफेयर्स है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आता हूँ तीसरे नंबर पर है अवार्ड एंड नॉमिनेशन, और चौथे नंबर पर होता है अपॉइंटमेंट। ये 3-4 टॉपिक है, अगर आप ये 3-4 टॉपिक अच्छे से कवर करोगे तो आपका भी करंट अफेयर्स में बन जाएगा 10 के आसपास। तो रीजनिंग पर मैं 30 में से 30, मैथ में 25 में से 23 से 24, साइंस पर 25 में से कम 20, और करंट अफेयर्स में 20 में से कम 8-9 अगर आप कर पाओगे तो आपका स्कोर लगभग 80 के आसपास हो जाएगा। और इतना स्कोर अगर आपका हो जाएगा हो जाता है तो आप जल्द से जल्द पीएटी के लिए भी तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह ज्यादा लंबा नहीं टानेगा रिजल्ट के लिए। इस बार थोड़ा सा पहले ही रिजल्ट आ जाएगा तो पीएटी भी जल्दी होगा। तो इतना अगर आपका हो जाता है तो आप पीएटी के लिए तैयार शुरू कर दीजिएगा। तो इतना ही था आज का वीडियो। अगर आपका ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कब से है, ये कमेंट करके बताइए। और
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अगले वीडियो पर मिलते हैं।